श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 37वां अध्याय श्लोक नंबर 23। विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थममोघ वांछितम् स्वतेजसा नित्यम् निवृत्त माया गुण प्रवाहं भगवन्तमीमहि। अमीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनम् वीरार्थमध्यात्मनोस्य विग्रहम् नतोऽस्मि धूर्यं यदुरेष्णे सात्वताम् विशुद्धविज्ञानघनं स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थममोघवाञ्छितम् स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया गुणप्रवाहं भगवन्तमीमहि। वामेश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनम् क्रीडात्तमध्यात्तमनुष्य विग्रहम् नतोऽस्मि धूर्यं यदुर्निशावताम्। श्रीशुक उवाच एवं यदुपतिं कृष्णं भागवत प्रवरोमि प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययो तद्दर्शनोत्सवः भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमामि पशून् पालयत् पाले प्रीते सुखावः एकदा ते पशून् पालान् चारयन्तो दृशांसु चक्रुर्निलायन क्रीडा चोरपालापदे तत्रासन् कचित् चोरा बालाश्च कतिचिन्नृप मेषायिताश्च तत्रैके विचक्रुरकुतो भयात्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हे प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आप अपने स्वरूप परमानंद में नित्य अवस्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य ही प्राप्त हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मय शक्ति के द्वारा माया और माया का गुण प्रवाह निरस्त हो जाता है। निरति से ऐश्वर्य संपन्न आपकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और परम नियंता, परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों की कल्पना केवल आपकी माया से हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य जैसा विग्रह प्रकट किया है। आप यदु, वृष्णि और सात्वत वंशियों के शिरोमणि हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे स्वच्छंद विचरण करने के लिए चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपनी प्रेममयी प्रसन्नचित ग्वाल बालों के साथ पूर्व के जैसे पशु पालन के काम में लग गए। ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे ग्वाल बालों के साथ पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे और कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिप छिपाने का लुक लुक की खेल खेल रहे थे। ये परीक्षित, उन लोगों ने अपने को 3 भागों में बांट दिया था। कुछ तो भेड़ बन गए थे, कुछ उनके रक्षक बन गए थे और कुछ चोर बन गए थे। इस प्रकार वे
निर्भय होकर खेल में रम रहे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ज्ञान ति मेरा ज्ञानांजन सलाम। जय श्री गुरु। हरे कृष्ण। नारद मुनि ने भगवान की स्तुति की, पहले स्तुति करके 3 श्लोकों में स्तुति की। उसके बाद भगवान की सारी लीलाओं का उन्होंने पूरा लिस्ट वर्णन किया। भगवान की कौन सी लीला कृष्ण करने वाले हैं आगे चल के, उन सब लीलाओं का वर्णन किया करके अभी भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं। नारद मुनि भगवान की आ, स्तुति कर रहे हैं फिर से। भगवान की स्तुति कर रहे हैं नारद मुनि। विशुद्ध विज्ञान गणम स्वसंस्थया। आप विशुद्ध विज्ञान घन है। भगवान का जो विग्रह है, मूर्ति है, क्योंकि ये जो वर्णन हुआ, इतनी सारी लीलाएं, भगवान कौन से असुर को वध करेंगे, कब करेंगे, तो पूरा जो वर्णन किया गया, अर्जुन का सारथी बनेंगे, हम्म, आप जगत का विनाश करने के लिए महाभारत का युद्ध रचाएंगे। ये सब जो वर्णन का भगवान ने, इसको लेके प्रश्न उठ सकता है, कि भगवान तो क्या, फिर भगवान जो महाभारत का लीला कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं, ये जो सब भगवान ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो मनुष्य है? हाँ, मनुष्य जैसा ही तो लग रहा है उनका सब कार्यकलाप। तो थोड़ा बहुत उनमें मनुष्यत्व तो होगा, थोड़ा बहुत तो भौतिक जगत का उनके अंदर गुण है, क्योंकि गुस्सा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लगता है थोड़ा थोड़ा दोनों होगा भगवान में। भगवान में दोनों चीजों का, थोड़ा माया भी होगा। ऐसे मायावादी लोग ऐसे बोलते हैं कि जब पर ब्रह्म अवतार लेता है, तो उनको माया के द्वारा वो भी प्रभावित होता है। मायावादियों का ऐसा कहना है, जो इसलिए वो भगवान की लीला को, गीता वो पढ़ेंगे, मायावादी लोग गीता पढ़ते हैं, गीता को मानते हैं, लेकिन भगवान की लीला को नहीं मानते। लेकिन गीता तो ठीक है, वो पर ब्रह्म का ज्ञान है, लेकिन ये जो वो जो लीला कर रहे हैं ना, वो माया के द्वारा प्रभावित लीला है सब। ऐसे मायावादियों का कहना है, उनकी जो लीला है वो माया में कर रहे हैं। वो शुद्ध, तो जब लीलाओं का वर्णन किया तो अभी नारद मुनि बोलते नहीं, विशुद्ध विज्ञान घन, भगवान का जो विग्रह है सच्चिदानंद घन विग्रह है। मतलब इसको समझना है, ज्ञान, जो ज्ञान होता है, ज्ञान ज्ञान का अगर ना मतलब दुनिया में जितना भी ज्ञान है अच्छे, हम्म, उसको अगर घना जाए, कंडेंस किया जाए, घना मतलब कंडेंस, कंडेंस मिल्क होता है, घनीभूत मिल्क, जैसे दूध से जब हम खीर बना, उसको घना कहते हैं, खीर को घना कहते हैं, मतलब दूध घनीभूत हो। तो ज्ञान नहीं, विज्ञान, विज्ञान घन है। ज्ञान तो हो गया खाली नॉलेज, विज्ञान मतलब अनुभव में ज्ञान। और खाली विज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान नहीं, विशुद्ध ज्ञान, विज्ञान भी है और विशुद्ध घन, विशुद्ध विज्ञान घन। हाँ, ये आपका रूप है, तो उसमें अज्ञान का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। मतलब सूर्य में अंधेरे का कोई प्रश्न नहीं है। जैसे मायावादी लोग सोचते हैं कि भगवान जब भौतिक संसार में आते हैं, तो उनको माया का प्रभाव में लीला कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं
कि ज्ञान में कभी अज्ञान नहीं आ सकता है, विज्ञान में अज्ञान नहीं आ सकता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधेरा नहीं होगा, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं होगा। मतलब समझिए ज्ञान है वहां पर, अज्ञान नहीं है। लेकिन सूर्य के अंदर वहां कोई अंधेरे का प्रश्न ही नहीं आएगा। तो ज्ञान में जब अज्ञान नहीं है तो ज्ञान का घना विग्रह है। तो ज्ञान का घना विग्रह नहीं, विज्ञान, फिर विज्ञान भी नहीं, विशुद्ध विज्ञान। तो विशुद्ध विज्ञान का घना विग्रह जो है उसमें अज्ञान का कोई प्रश्न नहीं है, माया का कोई प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पर कृष्ण फिर नारद मुनि को पूछते हैं कि ज्ञान घना बोलने से भी चल जाता, अब विज्ञान घन क्यों बोल रहे हैं, विशेष ज्ञान क्यों बोल रहे हैं। फिर विज्ञान घन बोलने से भी चल जाता, लेकिन फिर शुद्ध शब्द ऐड किया उसके अंदर, शुद्ध विज्ञान, विज्ञान फिर शुद्ध कैसे होगा। और शुद्ध के बाद भी नारद मुनि रुकते नहीं है, फिर विशुद्ध, ज्ञान घन विग्रह बोल सकते हैं। विज्ञान घन वी आगे आगे वी ऐड करने से स्पेशल हो गया, जैसे ज्ञान और विज्ञान, हाँ, स्पेशल हो गया। कोई जैसे स्पेशल चीज होती है ना, चाय फिर स्पेशल चाय, ऑर्डिनरी स्पेशल रो, तो विज्ञान घन बोल दिए तो भी सफिशिएंट था। उसके बाद शुद्ध शब्द ऐड किया, शुद्ध में भी रुके नहीं, फिर विशुद्ध शब्द ऐड कर दिया, भी शब्द फिर आगे लगा दिया। तो यहाँ कृष्ण पूछ सकते हैं कि आप विशुद्ध विज्ञान घन इतना विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता है। तो इसका उत्तर बाकी पूरा श्लोक में है। वो हमारे श्रीधर स्वामी और जय गोस्वामी ये सब समझा रहे हैं कि भगवान को, कृष्ण को विशुद्ध विज्ञान घन क्यों कहा गया। तो स्वसंस्थया, स्वसंस्थया मतलब भगवान अपने में ही विराज करते हैं, भगवान किसी और में विराज नहीं करते हैं। जब भगवान पृथ्वी पे अवतार लेते हैं तो वो पृथ्वी पे विराज नहीं कर रहे हैं, मतलब वो माया के संसार में अवतार ले रहे हैं। ये माया रूपी जगत है, उसमें भगवान अवतार ले रहे हैं, लेकिन भगवान अभी माया रूपी जगत में नहीं है, वो अपने में ही है। इसको कैसे समझेंगे, माया रूपी जगत में भगवान अवतार ले रहे हैं लेकिन माया रूपी जगत में वो नहीं है, इसको कैसे समझेंगे। भगवान इधर आते हैं तो अंतरंगा शक्ति के द्वारा वो घिरे रहते हैं, अंतरंगा शक्ति उनके आसपास रहती है, माया उनके पास नहीं आती है, माया उनसे दूर रहती है। इसलिए स्व संस्थया, कैसे, अपनी संस्था में रहते हैं, अपनी संस्था को लेके आते हैं। जैसे स्व मतलब अपनी, संस्था मतलब जैसे कोई, अगर जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हाँ, अमेरिका का जो एम्बेसी है कलकत्ता में है, रशियन एम्बेसी है कलकत्ता में, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमको एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन हमने श्रवण किया है कि जब आप रशियन एम्बेसी के गेट के अंदर घुस जाएंगे तो वो एरिया इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर में ही है। रशियन एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ रसिया का हो गया वो जगह, अमेरिकन एम्बेसी में घुसेंगे तो अमेरिका के कंट्रोल में वो जगह है। डायरेक्ट अमेरिका की गवर्नमेंट उस जगह को कंट्रोल कर रही है, यहाँ कैमरा लगा हुआ है और वो लोग देख रहे हैं अमेरिका से यहाँ इस एम्बेसी में क्या हो रहा है, कौन कौन घुस रहा है, कौन बाहर है। और इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी आदमी उसके अंदर घुसना अलाउ नहीं, उसने घुसता नहीं। ठीक है, इस प्रकार अमेरिका की सिक्योरिटी भी खड़ी रही बाहर, सिक्योरिटी भी अमेरिकन गवर्नमेंट की पेड सिक्योरिटी है। तो फिर इसी प्रकार जब भगवान गोलोक धाम से, वैकुंठ से पृथ्वी पे आते हैं तो उनका अपना सरंजाम लेके आते हैं, भौतिक जगत के सरंजाम को यूज नहीं करते हैं।
ये बात समझना है, अंतरंगा शक्ति के द्वारा बना हुआ है। दूसरा एक उदाहरण है कि अगर कोई बड़ा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट किसी गांव में विजिट करने जाएगा, वो बोलेगा मैं फलाना गांव में, हाँ मैं, प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं अभी जाऊंगा मायापुर और वहाँ एक सप्ताह रहूंगा, या बोलेंगे मैं अभी अयोध्या जाऊंगा, वहां पर एक सप्ताह रहूंगा। बोलता है कि मैं बनारस जाऊंगा, मैं बनारस में गंगा आरती देखना चाहता हूँ, ऐसा अगर प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट बोलता है तो क्या होगा? तुरंत प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, ऑफिस की पूरी टीम, पूरा सिक्योरिटी, सब लोग, उनका घर का स्टाफ, ऑफिस का स्टाफ, पूरा टीम पहले पहुंच जाएगा और पूरा प्राइम मिनिस्टर के बराबर लेवल का सब कुछ बनाएंगे वो। उनके जैसा घर बनाएंगे, उनके जैसा सिक्योरिटी, उनके जैसा खाना, सब कुछ बनेगा। उसके बाद उनको आने देंगे, नहीं तो आने नहीं देंगे, वो चाहेंगे तो भी नहीं आएंगे, आ सकते हैं। इसी प्रकार कृष्ण आएंगे गोलोक धाम से तो अंतरंगा शक्ति भगवान की आती है, वो आके यहाँ पूरा सेटअप करती है, उसके बाद भगवान अवतार करते हैं। इसलिए स्वसंस्थया शब्द आया। समाप्त सर्वार्थ अमोघ वांछितम। समाप्त सर्वार्थ, समाप्त सर्वार्थ मतलब भगवान ने सब अर्थों को प्राप्त कर लिया है, सम्यक रूप से प्राप्त कर लिया है, उनको कोई अप्राप्य वस्तु नहीं है। भगवान के पास प्राप्त नहीं करने जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया है। और क्या? अमोघ वांछितम, अमोघ वांछितम मतलब उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ऐसा है कि बोलने की भगवान पहले तो कोई इच्छा नहीं करते हैं, भगवान तो कोई इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन अगर इच्छा करते भी हैं भक्तों को खुशी करने का, आनंद देने के लिए, तो उनकी, भगवान जैसे कोई इच्छा वैसे तो करते नहीं, उनकी सब इच्छा पूर्ण हो चुकी है, सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन अगर कुछ इच्छा करते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इच्छा करते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं कि जो भौतिक आदमी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो भी इच्छा की पूरी हो जाएगी। असाधारण इच्छा भी करेंगे भगवान, तो असाधारण इच्छा भी उनकी अमोघ वांछित। और फिर अमोघ मतलब जो फेल नहीं होता उसको अमोघ कहते हैं, जो कभी फेल नहीं होगा, कभी, हाँ, डिफिट नहीं होगा, कभी वो च्युत नहीं होगा, अच्युत, उसको अमोघ कहते हैं। तो भगवान अगर कुछ इच्छा कर ले, वो करेंगे, स्पेशल इच्छा कर, नहीं तो करते नहीं। करते तो जैसे 16,000 रानियों से शादी कर ली, कर सकते हैं, तो कोई आदमी सोच कल्पना नहीं कर सकता है। 16,000 महल बना दिए उन्होंने। शाम को सोचा मथुरा में कि यहाँ बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है जरासंध और ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे को अपने भक्तों को कहीं अच्छा जगह में रखना चाहिए। रात को सोचा और रातों रात द्वारका समुंदर के अंदर नगरी बन गया, 16,000 महल बन गया, रातों रात विश्वकर्मा ने बना दिया। पूरा सिटी, पूरा सिटी बन गया रातों रात समुद्र के अंदर। तो ये अमोघ वांछित है। सुबह मथुरा वासी का जब नींद, रात को जो सोए तो मथुरा में सोए, सुबह जब नींद खुला तो द्वारका में। ये ये है भगवान का अमोघ वांछितम। भगवान कुछ वांछा करते नहीं है, लेकिन करते तो ऐसी वांछा करते कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वो भी पूरी होगी ही, कुछ भी वांछा उनकी अधूरी नहीं रहेगी। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाह भगवंत विमहि। तो अपने तेज से आप, अपने प्रकाश से आप अंधेरे को दूर रखते हैं, आप अपने प्रकाश से अंधेरे को दूर रखते हैं। स्वतेजसा मतलब प्रकाश, निवृत्त माया गुण, माया गुण मतलब हो गया अंधेरा, उसको आप दूर रखते हैं। हे भगवान, अगुण प्रवाहम भगवंत में मही। आप अगुण प्रवाह है, मैं आपको ध्यान करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको पूजा करता हूँ। तो
ये मैं खाली एक श्लोक में इतना टाइम चला गया, और इस श्लोक को भी मैं अभी खाली मेरे अपने स्मृति से समझा रहा हूँ। अभी इसका कमेंट्री में जाऊंगा तो और थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आज यहाँ पर ही रखता हूँ, मेरे को निकलना है। फिर कल आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।